अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लेस का नया डिज़ाइन बनाएंगे, जिसके लिए मैंने सिल्की थ्रेड की 2 लेयर्स यूज़ किए हैं और सेम कलर का थ्रेड लिया है। आप चाहें तो मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं, अपने फैब्रिक पे रिक्वायर्ड है जो कि कलर आपको। और इसके लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी। अगर आप सिल्की थ्रेड की 3 लेयर्स यूज़ कर रहे हैं या 4 लेयर्स यूज़ कर रहे हैं तो भी आप 1.25 mm की हुक ईज़िली कैरी कर सकते हैं। इसी से आप सही से बना सकते हैं डिज़ाइन। वरना आपके पास जो भी हुक है आप इसको पहले बना के अपने थ्रेड को ट्राई करके देखिएगा, फिर अगर आपसे इजी बने तो वही हुक आप सही से यूज़ कर सकते हैं। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन, जो कि बहुत ही ईजी है, जिसको बिगनर फेलोज़ भी बहुत अच्छे से आसानी से बना सकते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में ही। सबसे पहले हमने स्लिप नॉट ले लेनी है अपने थ्रेड पे। इसमें हमने किसी किस्म की बेस रो नहीं बनानी, हमने डायरेक्ट बनाना है डिज़ाइन। और अगर आपको डिस्टेंस लेने में मसला होता है या कोई आपको फिनिशिंग का कुछ प्रॉब्लम है या फिर आप ज़्यादा काम करना चाहते हैं नीटली, तो आप बेस रो बना लें तो ज़्यादा बेटर होगा। इसको हमने सिंगल क्रोशे की हेल्प से अपने फैब्रिक पे अटैच कर देना है, कुछ इस तरह से। साथ ही 2 चेन लेनी है मैंने। अगर आप यहाँ पे डबल क्रोशे बना सकते हैं तो आप फर्स्ट में डबल क्रोशे बनाइए। मैं आसानी के लिए आपको बताना चाहती हूँ कि ये हमें यहाँ पे बेसिकली डबल क्रोशे चाहिए, बट आप डबल क्रोशे की बजाय सिंगल क्रोशे प्लस 2 चेन बनाएं तो वो भी हमारे पास डबल क्रोशे की काउंटिंग देता है। साथ ही डबल क्रोशे बनाऊँगी सेम गैप में, कुछ इस तरह से 1 2 3 चेन बनानी है। इस दोनों के सेंटर में हमने 2 डबल क्रोशे बनाए हैं उनके सेंटर में 3 चेन का पीकॉट बनाना है 3 टाइम। 1 2 3 चेन, 1 3 चेन। और इसके अंदर हमें इसको सिंगल क्रोशे करते जाना है, कुछ इस तरह से। 3 टाइम करने के बाद हमें यहाँ पे बनाना है और ये हमारा थर्ड हो गया। 3 टाइम करने के फ़ौरन बाद हमें बनानी है 2 चेन। 2 चेन लिया, साथ में डबल क्रोशे का बल लिया। 2 चेन के अपने ही डिस्टेंस पे हमने इसको, जितना इस तरह से डिस्टेंस बनता है हमारा, वहाँ पे हमने इसको डबल क्रोशे बनाना है। आपने देखना है ये बहुत ज़्यादा पास नहीं बनाना डिज़ाइन और बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं बनाना। मैक्सिमम आप उतना ही गैप लीजिए जितना कि 2 चेन का गैप हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ पे हम डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 डबल क्रोशे और ये 2 डबल क्रोशे सेम गैप में बनाएंगे। कुछ इस तरह से 2 डबल क्रोशे बनाने के बाद यहाँ पे इन डबल क्रोशेस के सेंटर में जो गैप है हमारे पास, उसमें हमने 3 टाइम 3 चेन के साथ सिंगल क्रोशे पीकॉट्स बनाने हैं। 1 2 एंड 3 चेन और सेंटर में हमने सिंगल क्रोशे कर देना है। 1 टाइम हो गया, 1 2 3 चेन, 2 1 2 3 चेन, 3 चेन और 2 चेन लेते हुए हमने फिर से नेक्स्ट सेम गैप के ऊपर डबल क्रोशे बनाना है। गैप्स लेने में आपको डिस्टेंस लेने में आसानी नहीं हो रही, मुश्किल लग रहा है या कम ज़्यादा हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, पहले आप किसी इरेजेबल मार्कर से, किसी इरेजेबल पेन से निशान भी लगा सकते हैं अपना। और फिर आप इसको बनाने से पहले 1 चेन या 2 चेन से आप बेस रो भी बना सकते हैं। 1 2 3 चेन, सिंगल क्रोशे, 1 2 3 सिंगल क्रोशे, 1 2 3 और ये सिंगल क्रोशे। 2 चेन लिया, साथ ही हमने इसको डबल क्रोशे बनाया और सेम गैप में 2 टाइम्स डबल क्रोशे बनाया
और फिर से हमने पैटर्न को रिपीट किया। इसी तरह से हमने अपनी लेंथ को कंप्लीट कर लेना है। बस इतना सा हमारा डिज़ाइन है, बहुत इजी है। आपने नोट किया, बहुत ही ईजी और जल्दी बन जाता है। कुछ इस तरह से इसकी लुक आएगी। मैं आपको थोड़ी सी लेंथ बना के शो करती हूँ ताकि आपको फ़ाइनल लुक देख के समझने में भी आसानी हो और आपको पता चले कि हमारे डिज़ाइन की फ़ाइनल लुक कैसी है। आप देख सकते हैं हमारे डिज़ाइन की फ़ाइनल लुक कुछ इस तरह से आएगी। बहुत प्यारा लगता है ये वाला डिज़ाइन। हम इसमें मोती भी ऐड कर सकते हैं। आप इसी डिज़ाइन को कॉटन थ्रेड से बना सकते हैं, सिल्की थ्रेड से बना सकते हैं, पैराशूट के थ्रेड से भी बना सकते हैं। बहुत इजी है। मैं इसको दूसरी साइड से भी आपको दिखा सकती हूँ कुछ इस तरह से। ये हमारा आज का डिज़ाइन है। आई होप आज का डिज़ाइन आपको समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।